Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your lecture number 6 of biochemistry. The major highlights that we will discuss in this lecture that include starch and glycogen and the functions, biological functions of starch and glycogen. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं स्टार्च से. स्टार्च क्या है? स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है. दिस इज़ अ पॉलीसेकेराइड. तो पॉलीसेकेराइड में आपके पास स्टार्च के अलावा ग्लाइकोजन भी आ जाते हैं जिसको हम नेक्स्ट जो है इसमें डिस्कस करेंगे. जो सेकंड हमारा जो पॉइंट है स्टार्च. पहले जो है स्टार्च है, हम स्टार्च को देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं. दिस इज़ अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स. तो ये जो पॉलीमर है बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता है, मोनोमर यूनिट से. तो यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो क्या हैं? डी ग्लूकोज यूनिट्स. तो बहुत सारी जब डी ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं जब कंबाइन करेंगी तो वो कंबाइन होने के बाद एक पॉलीमर हमें देंगे जिसको हम क्या कहेंगे? स्टार्च कहेंगे. तो स्टार्चेस को अगर हम देखें तो दीज आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होती बिकॉज दे आर पॉलीसेकेराइड्स. और पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था आप लोगों से. तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल हैं वाटर में बिकॉज ऑफ देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट. क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है इस वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. बट दे कैन फॉर्म थिक कोलाइडल सस्पेंशन विद वाटर. लेकिन वाटर के अंदर जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये कोलाइडल सस्पेंशन देते हैं. कोलाइडल सस्पेंशन मींस वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होंगे लेकिन जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन, जिस तरह से आपको डॉक्टर सिरप देते हैं तो कुछ सिरप्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो मेडिसिन वगैरह जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. तो इसी तरह क्या हो गया, इसके जो पार्टिकल्स हैं अगर हम उसको ऐड करें वाटर के अंदर तो इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे. इनके वो कोलाइडल मतलब ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाएंगे बल्कि फॉल्स सोल्यूशन बनाएंगे, इनके कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे. तो सस्पेंशन बना देंगे वाटर के साथ. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके मेन सोर्सेज की तरफ. मेन सोर्सेज जो हैं स्टार्च के आपको ये मिलती है राइस से, कॉर्न से, वीट एंड पोटैटोज. राइस जो है चावल से आपको मिलते हैं. कॉर्न जो है आप मकई को कहते हैं, तो मकई से भी आपको जो है स्टार्च मिलती है. वीट से यानी कि गंदम से, और पोटैटोज आलू वगैरह से. इसके अलावा जो है हम कहते हैं कि दिस इज़ अ स्टार्च जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है. प्लांट्स के अंदर जो है स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो पाई जाती है वो होती है, स्टार्च होती है. इट कंटेन्स 2 पॉलीसेकेराइड यूनिट्स. अब इसके अंदर 2 पॉलीसेकेराइड यूनिट्स होती हैं. अब वो 2 पॉलीसेकेराइड यूनिट्स कौन सी हैं? वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ अमाइलोज एंड द सेकेंड वन इज़ अमाइलोपेक्टिन. तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन क्या है अब हम इसको पहले डिस्कस करेंगे ताकि हम जो है स्टार्च वाला जो पोर्शन है इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर सकें, इसको समझ सकें, और उसके बाद जो है हम इसकी बायोलॉजिकल फंक्शंस की तरफ. तो स्टार्च जो है हमारा फर्स्ट जो है यूनिट पॉलीसेकेराइड यूनिट स्टार्च के अंदर जो है वो फर्स्ट पॉलीसेकेराइड यूनिट जो है हमारा वो है अमाइलोज. तो अमाइलोज जो है दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग अनब्रांच चेन्स. अब इसके अंदर लॉन्ग चेन्स तो होती हैं लेकिन अनब्रांच यानी कि कोई इसके साथ ब्रांच अटैच नहीं हुई हुई. तो अनब्रांच जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें ये फिगर आपको नज़र आ रही है. तो कोई ब्रांच इसके अंदर नहीं प्रेजेंट बल्कि एक प्रॉपर लीनियर चेन चल रही है. और कौन सी चेन्स है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं ये सारी अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं इसके अंदर कंबाइन हुई हैं. और वो 250 से लेकर 300 ग्लूकोज यूनिट्स जब ये कनेक्ट होंगी, और किसके थ्रू कनेक्ट हो रही हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो लिंकेज जो कि 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के दरमियान में प्रेजेंट होगा तो उस लिंकेज को हम कहते हैं. और इसके अंदर जब ये दोनों यूनिट्स कंबाइन होंगी तो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा और ये कंडेंस हो जाएंगी. तो इस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि 2 मोनोसेकेराइड यूनिट के दरमियान में होता है. तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया अमाइलोज का. तो ये जो कि लॉन्ग अनब्रांच चेन है जो कि कंसिस्ट होती है अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, और उसमें 250 से 300 ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो कि लिंक हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से. और इसके अंदर जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो है अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है. अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज हम इसे क्यों कहते हैं यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको. ये आपके पास आ गया 1 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और यहाँ पर कार्बन नंबर 6. ये वाला कार्बन 6 है
जो कि CH2OH, ये वाला कार्बन नंबर 6 है। अब इसको भी देखें, ये 1 2 3, ये वाला कार्बन नंबर 4, ये वाला कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। तो अब इन दोनों के दरमियान में अगर आप देखें तो हम इसको कह रहे हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये यूनिट है, ये इसका कार्बन नंबर 1 लिंक कर रहा है कार्बन नंबर 4 के साथ। तो दूसरे वाले जो यूनिट है ग्लूकोज यूनिट, उसके कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक कर रहा है। इस वजह से इस लिंकेज को हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। होप सो कि आपको ये समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो 10 से 20%, 10 to 20% जो होती है स्टार्च प्लांट्स के अंदर, वो माइलोज की फॉर्म में जो है पाई जाती है और ये वाटर सॉल्युबल होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है माइलोज की, वो ये है कि इट फॉर्म कॉइल्स। ये कॉइल्स बना देती है जो कि क्या करती है, ट्रैप करती है मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन को। जब ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को ये कॉइल्स जिस तरह से ट्रैप करेगी, तो ये क्या करेगी कि उसके अंदर जो है डीप ब्लू पर्पल कलर जो है आ जाएगा। और हम इसको जो है कंफर्म एक टेस्ट जो है चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को, कि आइदर हमारे कंपाउंड के अंदर जो है वो स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम उसके लिए आयोडीन को यूज़ करते हैं एज अ टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो अगर हमारे पास डीप ब्लू पर्पल कलर आ जाता है स्टार्च आयोडीन के अंदर माइलोज ऐड करने से, तो अगर आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि हमारी जो स्टार्च है उसके अंदर प्रेजेंट है, माइलोज प्रेजेंट है। और अगर नहीं आता तो इसका मतलब उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी सेकंड पॉलीसेकेराइड यूनिट थी, जो कि क्या थी, अमाइलोपेक्टिन, जो कि स्टार्च की सेकंड पॉलीसेकेराइड यूनिट है। अब जो है इसमें अमाइलोपेक्टिन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज अप टू 1 मिलियन ग्लूकोज यूनिट्स। अब इसमें ये लॉन्ग चेन्स होंगी ग्लूकोज की, लेकिन इसके अंदर 1 मिलियन ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो कि कनेक्टेड है बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस एंड ब्रांचेस विद ब्रांचेस। और इसमें ब्रांचेस भी प्रेजेंट हैं एंड एवरी ब्रांच कंटेन अबाउट 20 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट है हर चेन के अंदर। और इसमें सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर 80 to 90% जो है स्टार्च जो प्रेजेंट होता है वो अमाइलोपेक्टिन प्लांट्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं अमाइलोपेक्टिन में, वो इसके अंदर अल्फा 1 to 4 लिंकेज भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 11 अल्फा 1 to 6 लिंकेज भी प्रेजेंट होता है। जबकि आपने जो स्टार्च की जो माइलोज फॉर्म को डिस्कस किया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज एग्जिस्ट करता था, जबकि इसके अंदर जो है अल्फा 1,4 के साथ अल्फा 1,6 लिंकेज भी एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं अमाइलोपेक्टिन के। ये है अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ये लीनियर चेन भी है और साथ में यहाँ पर ब्रांच भी प्रेजेंट है। लेकिन ब्रांच जो है इसकी लीनियर चेन जो है वो जहाँ पर लीनियर चेन एग्जिस्ट कर रही है उधर वहाँ पर इसके जो है अल्फा 1,4 लिंकेज एग्जिस्ट करेगा, जबकि जो है जहाँ पर ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर इसको हम कहते हैं अल्फा 1,6 लिंकेज और इसको ब्रांच पॉइंट कहते हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये 1,4 लिंकेज है और ये 1,6 लिंकेज है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको अब देख लेते हैं कि कैसे ये जो है ये 1,4 लिंकेज है और 1,6 लिंकेज जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमने ले लिया 1,4 लिंकेज, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये आपके पास कार्बन नंबर 1 है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और इसी तरह ये फिफ्थ होगी और ये सिक्स्थ होगी। और यहाँ पर भी ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस 6 कार्बन। और फिर ये इसी तरह यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 है और ये 6 कार्बन है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो लिंकेज है अल्फा 1,4 लिंकेज, जिसे इसलिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये जो लिंकेज है दो ग्लूकोज यूनिट्स जो यहाँ पे इसमें कंबाइन हुई हैं वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पोजीशन पे, तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो इसे 1,6 ब्रांच पॉइंट या 1,6 लिंकेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कार्बन नंबर 6 के साथ और इस वाली जो ग्लूकोज यूनिट है उसके कार्बन नंबर 1 के साथ लिंक कर रही है, तो इसी वजह से हम इस लिंकेज को कहते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देख लिया कि जो अमाइलोपेक्टिन है इसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ साथ अल्फा 1,6 लिंकेज जो है दोनों लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि क्या है डिफरेंस है बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अगर हम इसको जल्दी जल्दी से डिफरेंस अगर हम इसको डिस्कस करें डिफरेंस, तो अमाइलोज जो है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। और अमाइलोज जो है दैट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन विद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। जब आप इसको ऐड करते हैं आयोडीन सोल्यूशन के अंदर तो ये आपको जो है ब्लू कलर देती है या ब्लू पर्पल कलर देती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये आपको रेडिश कलर देती है आयोडीन सोल्यूशन के साथ। माइलोज के स्ट्रक्चर को देखें तो माइलोज का स्ट्रक्चर जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ हाईली ब्रांच्ड। फिर हम देखते हैं कि जो है माइलोज के अंदर जो है 250 से लेकर 300 डी ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होती हैं, लिंक्ड होती हैं, और इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो किसके थ्रू लिंक्ड होती हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू। जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर यूनिट्स जो हैं ग्लूकोज यूनिट्स वो ज्वाइन करती हैं बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एज वेल एज बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि दोनों लिंकेजेस इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी डिफरेंस है वो ये है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर हम डिस्कस करें अमाइलोज का, तो वो मॉलिक्यूलर वेट इसका अप्रॉक्सीमेटली 60,000 होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के केस में जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख तक चला जाता है। उसकी 6 प्रॉपर्टी को अगर हम डिस्कस करें अमाइलोज की डिफरेंस जो है अगर हम देखें तो इट अकर्स एट द एक्सटेंट ऑफ 10 to 20% जो है ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है अमाइलोज, और जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो 80 से 90% जो है प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टार्च की तरफ। तो फंक्शंस ऑफ स्टार्च जो हैं, जो मेन फंक्शंस हैं स्टार्च के, सबसे फर्स्ट फंक्शन जो है द मेन फंक्शन ऑफ स्टार्च इज एज वे टू स्टोर एनर्जी फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर होती है। सेकेंड जो इसका फंक्शन है, स्टार्च इज द सोर्स ऑफ शुगर इन एनिमल्स डाइट। जो हम एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स इसमें आ जाते हैं, तो हमें जो है शुगर मिलती है वो स्टार्च से हम लेते हैं। इसी तरह जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है या थर्ड फंक्शन है स्टार्च का कि एनिमल्स ब्रेक डाउन स्टार्च यूजिंग अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम है जो कि एनिमल्स जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग अमाइलेज, जो कि एंजाइम पाया जाता है सलाइवा के अंदर। एंड द पेनक्रियाज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू गेट एनर्जी। पेनक्रियाज जो है हमारी एब्डोमेन में रीजन में इसकी पाया जाता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। तो इस तरह से हमें जो है हम इस तरह से उससे एनर्जी ले सकते हैं। और इसकी जो फोर्थ फंक्शन है, स्टार्च कैन बी यूज टू मेक ग्लू। आप इससे ग्लू भी बना सकते हैं, पेस्ट वगैरह बना सकते हैं, एंड न्यू टाइप्स ऑफ बायो बैटरीज जो है उसको बनाने के लिए भी हम स्टार्च को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने डिस्कस कर लिए फंक्शंस ऑफ स्टार्च। अब हम मूव करते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन क्या है? दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। हम इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, जो कि एनिमल्स के अंदर जो है स्टोर होती है, एनिमल्स के लीवर में स्टोर होती है, और इसकी जो है इसके अलावा स्टोर होती है ये मसल्स के अंदर एंड लीवर के अंदर मोस्टली। और दे आर प्रेजेंट इन सेल्स एज ग्रेन्यूल। छोटे छोटे दानों की फॉर्म में जो है ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है सेल्स के अंदर। इसके अलावा जो है ग्लाइकोजन के अंदर जो है अल्फा 1,4 लिंकेज एज वेल एज अल्फा 1,6 जो है लिंकेज प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक स्टार्च में जिस तरह माइलोपेक्टिन के अंदर जो है स्टार्च की जो फॉर्म है माइलोपेक्टिन, उसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज एंड अल्फा 1,6 लिंकेज एग्जिस्ट करता था। सेम इसी तरह ग्लाइकोजन के अंदर भी अल्फा 1,4 लिंकेज एंड अल्फा 1,6 लिंकेज जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और हर 12 to 14 ग्लूकोज यूनिट्स के दरमियान में जो है अल्फा 1,6 ब्रांचेज जो हैं लिंकेज वो एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ये ग्लाइकोजन जो है ये हाईली ब्रांच्ड, इसके अंदर चेन्स एग्जिस्ट करती हैं, ये हाईली ब्रांच चेन्स हैं। और इसके अलावा जो है दिस इज़ फॉर्म्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। और ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं जब कंडेंस होंगी तो उनकी कंडेंस होने की वजह से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होगी, और ये कंडेंस किस फॉर्म में होगी? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेजेस, दोनों लिंकेजेस इसके अंदर जब जो है कंडेंस होंगे दोनों, जब यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होंगी तो वो इन लिंकेजेस के थ्रू जो है वो कंबाइन करेंगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इसके अंदर ये अल्फ़ा 1,4 लिंकेज भी एग्जिस्ट कर रहा है और अल्फ़ा 1,6 लिंकेज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके बारे में तो मैंने आपको स्टार्च के अंदर भी बताया है, माइलोपेक्टिन में बताया है। यहाँ पर ये जो है इसका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4 है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये 5 और ये 6 कार्बन। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसकी ग्लूकोज यूनिट को देखें तो ये 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये 1 और 4 इसके दरमियान में है लिंकेज, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के दरमियान में, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। और अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा 1,6 लिंकेज जो है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि ये हमारे पास, सपोज ये हमने ले लिया, सपोज नहीं, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 5 है और दिस इज़ अवर कार्बन नंबर 6। और ये इसी तरह कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है। तो कार्बन नंबर यहाँ पर अगर देखें तो ये अल्फ़ा 1,6 लिंकेज क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान में लिंकेज बन रहा है जो कि ब्रांच पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं अल्फ़ा 1,6 लिंकेज, जो कि एग्जिस्ट करता है ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में, यानी कि ग्लाइकोजन में, यानी कि दोनों लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज एज वेल एज अल्फ़ा 1,6 लिंकेज जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन को भी डिस्कस कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन जो है ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो है ये ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड जो है हम कहते हैं कि द मेजर साइट्स ऑफ स्टोरेज आर लीवर एंड मसल्स, और कहाँ पर ये स्टोर होते हैं? लीवर एंड मसल्स के अंदर जो है ये आपकी बॉडी के अंदर लीवर और मसल्स में ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है। थर्ड जो है इसका मेजर फंक्शन वो है, मेजर फंक्शन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन इज टू प्रोवाइड ग्लूकोज ड्यूरिंग दी स्टारवेशन। तो जब आपको भूख लगी होती है उस दौरान जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड की जाती है, जो कि ग्लाइकोजन प्रोवाइड करता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है उसके थ्रू आपको एनर्जी मिलती है और आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आती है और आप कोई भी काम करने के काबिल होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल लोअर्स, जब आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है उसमें कम हो जाता है, तो लीवर ग्लाइकोजन जो होती है दैट इज ब्रोकन डाउन। उस वक्त जो है लीवर ग्लाइकोजन जो होती है वो ब्रोक डाउन हो जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है और वो आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो ग्लाइकोजन का ये है कि द फंक्शन ऑफ मसल ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन इज टू एक्ट एज अ रिजर्व फ्यूल। ये एक्ट करता है एज अ रिजर्व फ्यूल, यानी कि रिजर्व होता है कि ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, रिजर्व हो जाता है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, आप मसल कॉन्ट्रैक्शन हो या मसल की रिलैक्सेशन होनी होती है, तो उसके लिए जो है मसल ग्लाइकोजन जो अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो है मसल ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। डिप्लीट का मतलब होता है कमी हो जाती है इसमें आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। जब काफ़ी टाइम के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान जो है आपकी मसल ग्लाइकोजन जो है वो यूज़ हो रही होती है और वो कम हो जाती है जब आप एक्सरसाइज लगातार बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है ग्लाइकोजन अपना रोल प्ले करता है, अपना फंक्शन प्ले करता है। होप सो कि आपको समझ आ गई, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।